Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So here I am back with another video. So काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज आई वॉज बिज़ी विद माई न्यू बॉर्न एंड रिलेटेड स्टफ. अच्छा, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर भी किया था अबाउट द बर्थ ऑफ माय बेबी बॉय ईसा. ईसा जो है वो जनवरी में हुआ था, माशाल्लाह से 3 मंथ्स का हो गया. खैर, इस वीडियो में आप देखेंगे सम क्लिप्स व्हेन आई एम शॉपिंग फॉर माय न्यू बॉर्न एंड उसके बाद आई विल पैक माय हॉस्पिटल बैग एंड बेबीज़ बैग. इसके अलावा मैं शेयर करूंगी क्या एसेंशियल्स हैं हॉस्पिटल बैग के लिए, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. सो यहाँ पे मैं शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ इम्तियाज़ का जो बेबी सेक्शन है वहाँ से शॉपिंग करने के लिए. और ज़्यादा शॉपिंग मैंने यहाँ से की थी, कुछ शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की थी कि विंटर स्टफ़ के हिसाब से मुझे यहाँ पे कोई अच्छे रॉम्पर्स और बेबी सूट वगैरह नहीं मिले थे. दैट इज़ वाई मैंने जो है वो ऑनलाइन शॉप किया था. अच्छा, वैसे तो आपको हॉस्पिटल बैग जो है वो 8 मंथ में रेडी कर लेना चाहिए और मैंने तो इवन अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे 7th मंथ में ही पैक कर लिया था बिकॉज़ आई थिंक कि फर्स्ट जो बेबी होता है उसके टाइम पे हम ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. और इस बार तो जी मैं 9th मंथ में शॉपिंग कर रही हूँ बिकॉज़ आई वाज वर्किंग फुल टाइम थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. तो कोई इतना ख़ास ना मुझे टाइम भी नहीं मिला शॉपिंग करने के लिए. तो यहाँ पे जो है मैं 9th मंथ में शॉपिंग कर रही हूँ, उसके बाद अपना जो है बैग पैक करूँगी. और इवन इस बार तो मैंने अपना बैग पैक एक दिन पहले किया था बिकॉज़ इट वाज अ प्लान्ड सी सेक्शन. तो आपने ऐसे नहीं करना है, आपने अपना बैग जो है वो टाइमली रेडी कर लेना है. ओके, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप शॉपिंग का प्लान करें तो लिस्ट बनाएं लाजमी. आई विल सजेस्ट कि मोबाइल का जो नोट्स वाला ऐप है ना उसमें चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही शॉपिंग के लिए चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी. बल्कि इसका सबसे अच्छा वे ये भी है कि आप जो है ना डिफरेंट वीडियोस देखें, इंस्टाग्राम पे देख लें या यूट्यूब पे देख लें. बहुत सारे लोगों ने शेयर की होती हैं, तो वो आप वीडियोस देखें और लिस्ट बनाएं. अच्छा, यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ अपना ये कुछ मैंने ऑनलाइन रॉम्पर्स ऑर्डर किए थे. इंस्टाग्राम पे एक पेज है, कोई तुर्किश वर्ड है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, मैं उसका लिंक लगा दूँगी या आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लीजिएगा. तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुए थे. 2 मैंने सेट्स ऑर्डर किए थे, 3 का पैक है. ठीक है, ये फुल बॉडी रॉम्पर्स हैं. तो यहाँ पे मैं ये अनबॉक्स करी थी. इसके अलावा ये मैंने एक न्यू बॉर्न जो सेट होता है वो मैंने ऑर्डर किया था बेबी को फर्स्ट डे पहनाने के लिए. इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर पजामा है, शर्ट है और एक उसके अंदर जो है स्वेडल है रैप करने के लिए और कैप थी. ठीक है, यहाँ पे ये देखें आप, ये 3 रॉम्पर्स का सेट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है. अच्छा, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही थी कि आप ना लिस्ट बना लें, लाइक डिफरेंट वीडियोस देखें. बहुत सारे लोगों ने अपने हॉस्पिटल बैग पैक करते हुए वीडियोस बनाई होती हैं, इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी शेयर की होती हैं. तो डिफरेंट बंदों के जो एक्सपीरियंस हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें असेंशियल हैं. जाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपने हिसाब से चीज़ें रखनी होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे ने जैसे बैग पैक किया है वैसे ही दूसरा जो आप वीडियो देखेंगे उसमें भी सेम वही चीज़ें हों. तो आपको इस तरह से डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो उसके हिसाब से नोट डाउन करते जाएं और अपनी लिस्ट बनाते जाएं. और जब आपने शॉप के लिए जाना हो तो उसमें से सॉर्ट आउट कर लें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. अगर आपका सेकंड बेबी है तो ऑब्वियसली आपके पास फर्स्ट बेबी के कुछ ना कुछ आइटम्स पड़े होंगे जो आपके इस दफ़ा सेकंड के टाइम पे काम आ जाएंगे और मोस्टली आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं न्यू बॉर्न के तो स्पेशली इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता. 1 मंथ यूज़ हुए हैं, 15 दिन भी इवन यूज़ हुए हैं और छोटे हो गए हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी पहले की पड़ी होती हैं और वो आपके जो है वो काम आ जाती हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं चीज़ें पैक करने लगी हूँ और यहाँ पे साथ जो है ना मैं एक लिस्ट भी अटैच कर दूँगी फॉर योर ईजीनेस के, ताकि आपको एक जगह पर मिल जाए कि आपने क्या क्या रखना है. मैंने भी इंस्टाग्राम पे शायद जो है किसी ने शेयर की हुई थी, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी.
खैर ये सारे बेबी के सूट हैं और इसमें से मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि मुझे कौन कौन से अपने जो है रखने हैं, अपने साथ रखने हैं बेबी बैग में, और कौन से जो हैं वो नहीं रखने। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा रूल है कि जो है अगर तो आपका सी सेक्शन है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा दिन स्टे करना पड़ेगा, तो आप जो है उसमें उस हिसाब से कपड़े रखेंगे। और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आप जो है सेम डे भी वापस आ सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना जो है वो बैग पैक करें। मैंने कोई आई गेस 6-7 ड्रेसेस जो हैं वो रखे थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी ज़्यादा थे, मतलब इतने ज़्यादा कि आपको ज़रूरत नहीं होती थी। तो खैर 2 मैंने जो है बैग अपने लिए रेडी करने हैं सेपरेटली। मैंने अपना बैग अलहदा से पैक करना है और बेबी के लिए जो है वो पैक अलहदा से करना है। डिपेंड करता है कि अगर आपके हॉस्पिटल की लोकेशन जो है वो पास में ही है तो आपको जो है मतलब इजीली चक्कर लग सकता है किसी का, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर हॉस्पिटल की लोकेशन दूर है तो ऑब्वियसली आपको टेंशन होती है और आपको होता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हो। अच्छा, बेबी और मदर के बैग के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सीज़न पे डिपेंड करती है, समर सीज़न है या विंटर सीज़न है। अगर तो विंटर सीज़न है, जैसे मेरी जो डिलीवरी है ये थी जनवरी में, और विंटर सीज़न में आपको कंबल, ब्लैंकेट, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से भी आपने देख लेनी है, चीज़ें पैक कर लेनी है। क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है मदर्स को बहुत ज़्यादा शिवरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, और सर्दियों में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था जनवरी, और इतनी शदीद ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा शदीद ठंड थी। मैंने तो कहा था कि मुझे 2 ब्लैंकेट चाहिए, तो इस हिसाब से आपने जो है ना अपनी ब्लैंकेट वगैरह रख लेनी है। अच्छा, इस तरह से बेबी के जो क्लोथ्स हैं ना वो भी सीज़न पे डिपेंड करते हैं। अगर तो गर्मियाँ हैं ना तो आपको लेयरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो नीचे से हाई नेक या स्वेटर वगैरह जो है ना वो आपको डालने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से आपको बाय करनी पड़ेंगी चीज़ें। यहाँ पे ना मैं चीज़ें वगैरह सारी सॉर्ट आउट कर रही हूँ, जो मैंने शॉपिंग की है ना बेबी की, वो सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो अब मैं उसमें से सॉर्ट आउट करके फिर जो है बेबी का बैग पैक कर लूँगी। अच्छा, जो एसेंशियल चीज़ें मैं यहाँ पे पैक करूँगी उसमें सबसे पहले जो बेबी को फर्स्ट डे ड्रेस पहनाना है, पजामा शर्ट सेट जो है ना वो मैं रखूँगी, ये वाला जो ब्लू वाला है, क्योंकि जो नर्सेज होती हैं ना वो रोम्पर उनको पहनाना मुश्किल होता है, तो इस वजह से वो पजामा शर्ट सेट जो है ना वो मांगती हैं। इसके अलावा आपने अपनी हॉस्पिटल फ़ाइल लाजमी रख लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भूल जाते हैं। इसके अलावा ये बर्फ क्लोथ्स हैं, सॉक्स हैं, मिटन्स हैं, बिब्स हैं और कैप्स हैं, ये रख लेनी है आपने। और इसके अलावा मेरे पास रैपिंग शीट है ये, और टॉवल है बेबी का, और ये लाइट सा एक ब्लैंकेट है। इसके अलावा ये वाइप्स के 2 पैक ये लाजमी आपने रखने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये टिशू रोल, ये लाजमी रख लेना, ये मत भूलना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैटरनिटी पैड्स, ये तो मामा की एसेंशियल्स में आ जाएंगी चीज़। इसके अलावा डाइपर्स चाहिए होंगे, और एक ये आपको चाहिए होगी चेंजिंग शीट, ठीक है। ये एक मैंने लाइट ब्लैंकेट रखा है बेबी के लिए रैप करने के लिए, और एक ये हैवी ब्लैंकेट है। इसके अलावा ये एक कैरी नेस्ट है या कैरी कॉट कह लें आप इसको, ये सर्दियों में ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम आता है, और बच्चे को ना बहुत ज़्यादा वार्म रखता है। अच्छा, ये बेबी की एसेंशियल है उसके स्किन केयर की, जिसमें बेबी ऑयल है, बेबी शैम्पू है, पाउडर है, बेबी लोशन है, और इसके अलावा ये सेफगार्ड सोप जो है ना ये मैंने अपने लिए रखा है, मतलब बाकी लोगों के वॉशरूम में यूज़ के लिए। इसके अलावा लेमन मिक्स और स्पंज रख लेना फीडर वॉश करने के लिए, की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और अक्सर वॉशरूम्स में हॉस्पिटल के नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अलहदा से बेबी का पैक कर रही हूँ शॉपर, जिसमें जो है नर्स को जो देना है फर्स्ट डे बेबी को पहनाने के लिए। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी फर्स्ट डे आपने ड्रेस पहनाना है बेबी को, और उसकी जो भी एसेंशियल है ना वो सारी एक शॉपर में या एक बैग में इकट्ठी कर दें। जैसे मैंने ये अलहदा से एक बना ली है पैक, उसमें मैंने कैप, मिटन, सॉक्स, हाई नेक और जो भी उसकी एसेंशियल्स है ना वो मैंने अलहदा से पैक कर दी है। तो आप भी इस तरह से लाजमी इसको अलहदा से पैक करना, और एक अलहदा बैग तैयार करके जो भी आपके साथ होगा उसको बता देना। इस तरह से क्या होता है कि उस बंदे को आसानी हो जाती है, वरना उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या क्या देना है। इसी तरह मैंने बेबी की जो स्किन केयर की चीज़ें उनका भी अलहदा से बैग बना लिया, और ये बेबी का फीडर है। चलें जी, ये मेरे बैग दोनों पैक हो गए। बड़े वाला बैग जो है इसमें बेबी की सारी चीज़ें हैं, और ये छोटे वाले बैग जो है इसमें रेड वाला, इसमें मेरी चीज़ें हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने अपने लिए क्या क्या रखा है। मैंने
मैंने अपने 3 ड्रेसेस रखे हैं, एक मैंने अपना स्वेटर रखा है, इसके अलावा मैंने अंडरगारमेंट्स की चीज़ें रखी हैं, मैटरनिटी पैड्स रखे हैं अपने, और अपनी वॉशरूम किट रखी है। वॉशरूम किट में मैंने क्या क्या रखा है, मैंने फेस वॉश रखा है, टूथपेस्ट रखा है, टूथब्रश रखा है, इसके अलावा मैंने एक लिपस्टिक रखी है। इसके अलावा हेयर ब्रश, हेयर क्लिप, पोनी और बॉडी स्प्रे भी रख लेना आप लोग। ये मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ चीज़ों की। इसमें जो कैरी नेस्ट है और जो बड़े वाला ब्लैंकेट है, बेबी के डाइपर्स और मैटरनिटी पैड्स, टिश्यू रोल्स और वाइप्स हैं, ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, इनको मैं ये बड़े वाले नीले शॉपर में डाल लूँगी और बाकी जो बैग्स हैं वो वैसे ही चले जाएंगे। ओके जी, दिस वॉज टुडेज़ वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।